गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शहरों में माल की आवाजाही। जैसा कि हम लोग ने कल भी इसके बारे में बात की थी कि शहरों में क्या होता था। पहले ना मेसोपोटामिया काल में मुद्राएं नहीं थी, तो लोग एक दूसरे से सामान के बदले सामान का व्यापार करते थे। कि मान लीजिए आपके पास दाल चावल है, मेरे पास सब्जियां हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम कहेंगे ठीक है, आप हमें दाल चावल दे दीजिएगा, हम आपको सब्जियां दे देंगे और अदरक, मिर्चा, नींबू, धनिया इत्यादि ये सब कुछ हम आपको दे देंगे। तो हमारे बीच पैसों का लेन देन तो हुआ नहीं, हमारे बीच सामान का लेन देन हुआ। उसी प्रकार से पहले के लोग भी सामान के लेन देन ही करते थे। और अब हम बात करेंगे लेखन कला का विकास। अच्छा, आपके घर में मान लीजिए अगर एजुकेशन नहीं होता तो लेखन कला का विकास कब हुआ होता? आपने कभी गौर किया है इस बात पे? बताइए तो ज़रा, कब हुआ होता? जब आपके यहाँ मान लीजिए आप भी छोटे थे और कोई पढ़ने नहीं जाता था, तो क्या होता था कि कोई हिसाब होता था। जैसे मान लीजिए दूध का हिसाब, ठीक है। तो रोज़ दूध वाले अंकल दूध दे के जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं देते हैं। तो मम्मी क्या उसे डायरी पे लिखती हैं क्या कि हाँ आज की डेट को आज दूध वाले अंकल ने दूध नहीं दिया? नहीं ना, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता है। तो वो क्या करती हैं, कैलेंडर्स पे मार्क कर देती हैं। जिस डेट को नहीं आए उस डेट पे हम क्रॉस कर देते हैं और जिस डेट को आए हैं उस पे हम टिक कर देते हैं। तो वो एक मार्क हो गया ना लेखन क्रिया का। लेखन जो प्रणाली है उसका विकास कहाँ से हुआ? वहीं से हुआ कि हमने टिक क्रॉस करके हिसाब लगाना शुरू कर दिया और फिर हम वही उसी के हिसाब से हम नाप लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उन्हें पैसे दे देते हैं। तो इनके यहाँ लेखन का विकास कब हुआ? जब ये एक दूसरे से लेन देन करने लगे। जब हम दूसरे देशों से लेन देन कर रहे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं लिख के तो रखना होता होगा ना कि हाँ इस बार हम लोगों ने मान लीजिए 50 किलो कपड़े और इत्यादि वस्त्र भेजे हैं, तो हमें कम से कम 50 किलो तो धातुएं चाहिए ही, नहीं तो 25 किलो तो कम से कम बनता ही है। तो इस तरीके से लोग करके लिखने लगे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं हमें मिली हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। इसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, जहां बैलों, मछलियों, रोटियां इत्यादि को लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की ही रही होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन के हिसाब रखने की आवश्यकता लगी तथा उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल का होता था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि दो देशों के बीच सौदा हो रहा है तो किसी एक ही प्रकार के कपड़े का सौदा हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कॉटन का ही कई सारे कपड़े होंगे, ऊनी कपड़े हैं, कॉटन में भी मान लीजिए बच्चों के कपड़े हुए, मर्दों के कपड़े हुए, स्त्रियों के कपड़े हुए, तो अलग अलग तरीके के कपड़े थे। तो उन्हें लिखने के लिए भी कई लोगों की आवश्यकता होती थी। मेसोपोटामिया में लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। लिपि की चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी के रूप में देता था जिससे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सकें। क्या हुआ ना, मान लीजिए अगर आप कहीं घूमने गए, ठीक है, पिकनिक वाली जगह पे, और आपको अचानक से कोई एक चीज़ मिली, तो आप उसे कहाँ लिखेंगे? बताइए। अब तो लोग अक्सर फ़ोन पे लिख लिया करते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन लेके नहीं गए या हम कहीं घूमने गए, हमें उसे एक याद के रूप में रखना है, तो हम वहाँ के पेड़ों पे या वहाँ के पत्थर जो होते हैं उस पे लिखते हैं। आपने देखा होगा ना, कहीं अगर प्राचीन जगह घूमने गए होंगे तो देखे होंगे लोग वहाँ पे पत्थरों पे पता नहीं क्या क्या लिखे रहते हैं ना। ऐसे बहुत से मंदिर हैं। हम भी एक मंदिर में गए थे तो वहाँ लिखा हुआ था, भगवान जी प्लीज़ हमें पास करा दीजिए। हम बोले वाह, लग रहा है भगवान जी आके पढ़ेंगे दीवारों पे। ऐसे होता तो पूरी दुनिया ही जाके लिख देती। तो इसी तरीके से लोग यूज़ करते हैं। तो पहले भी यही होता था। अब लोग एक बड़ी सी दीवार तो लेके हाथ में चल नहीं सकते, लेकिन छोटा हिसाब करने के लिए लोगों ने आइडिया लगाया कि हाँ हम एक छोटी सी मिट्टी ले लेते हैं, उसे अच्छे से गीला करके उसे अच्छे से बना लेते हैं, एक प्लेट, एक कॉपी की तरह, और फिर उसे हाथ में लेके हम उस पर लिखाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो लिख लेते थे और जब पट्टी एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। उस पर जब तक वो गीली है तभी तक आप उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जब कड़ी हो जाएगी तो आप हार्ड पेन आपके पास तो है नहीं, आप किसी डंडी या किसी ऐसी चीज़ से लिखते होंगे। तो फिर जब वो सूख जाती थी तो उस पर लिखना थोड़ा सा वो मुश्किल होता था।
लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करे, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए गए थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया जो थे उनकी सबसे ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो सुमेरियन थी। धीरे धीरे इसका स्थान अक्कादी भाषा ने ले लिया। अक्कादी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली, जिस ध्वनि के लिए कीला अक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, लेकिन अक्षर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह लिखने पड़ते थे और उसमें गीली पट्टी पर उसके सूखने के पहले ही लिखना पड़ता था। जैसे ये लोग जो लिखते थे ना, उसमें एक अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता था जैसे, लेकिन अक्षर जो होते थे वो सिलेबल्स होते थे। अंग्रेजी में जैसे पुट, ला या इन, इस प्रकार के अक्षर होते थे। ये व्याकरण का उपयोग नहीं करते थे, तो इन्हें समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा शब्दों का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन एक ये भी इन लोगों के पास कंडीशन थी कि हाँ, आप लोग को लिखना तो है, लेकिन मिट्टी सूखने से पहले ही लिखना है, नहीं तो उसके बाद तो आप लोग लिख ही नहीं सकते। लेखन कार्य के लिए बहुत बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। क्योंकि लिखना इतना ज़्यादा टफ था और इतना ज़्यादा मतलब ये था कि टाइम बाउंडेशन थी। लोग कहते हैं ना, समय के साथ चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो उसमें टाइम बाउंडेशंस थी। आप लोगों को टाइम के हिसाब से उसे लिखना होता था, इतना बनाना होता था कि हाँ, अगर ये ज़मीन का ये दस्तावेज़ बनाना है तो हमें ये कम से कम, अगर गर्मी का मौसम है तो जल्दी सूख जाता होगा, तो हमें 8 मिनटों में बना लेना है, नहीं तो ये सूख जाएगा। फिर इसे इस तरीके से रखना है संभाल कर, ताकि अच्छे से टूटे ना। तो इसलिए ये कार्य बड़ी कुशलता वाला था और ये केवल उन्हीं को दिया जाता था जो लोग इसके पात्र हुआ करते थे। साक्षरता,